गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्रियंजा। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ है। आज हम टैलेंटेक्स के 8th क्लास के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट यानी 61 क्वेश्चन है। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, यानी कि सॉरी, प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स माइनस, and multiply means plus, multiply means plus. Then 6 plus 2 minus 4 divided by 2 into 5 equal to पूछा है। तो हम पहले साइन चेंज करके जो नई इक्वेशन बनेगी वो लिख लेते हैं। 6 डिवाइड बाई 2, माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड की जगह माइनस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। ठीक है, अब ये तो बहुत इजी है, सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 5, 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 प्लस 5, तो 17 माइनस 2 होगा 15। हमारा थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सचिन वॉक्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। पहले एक बार डायरेक्शन लिख लेते हैं। 12 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, वो 12 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। ही सॉरी एंड टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, उसके राइट की तरफ यानी कि साउथ की तरफ उसने 8 किलोमीटर वॉक किया। देन ही अगेन टुक राइट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर, उसने राइट टर्न लिया और 6 किलोमीटर वॉक किया। इन विच डायरेक्शन इज सचिन गोइंग एट एंड, उसने पहले 12 ईस्ट की तरफ वॉक किया, फिर उसका राइट, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा नहीं, सचिन का राइट, तो साउथ की तरफ हुआ, फिर वापस राइट, फिर वेस्ट की तरफ हुआ, तो वो वेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। 6 किलोमीटर बढ़ा है लेकिन उसका फेस है वेस्ट की तरफ, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ ए आर यू एन आई is written as 375 37542 and LEBRAM is written as 168739। ठीक है, then how will BALMANI be written in that language? ठीक है, तो इसको एक बार ठीक से लिख लेते हैं। मैं इसे और इसे साथ में लिख लेता हूँ जिससे सॉल्व करने में आसानी हो।
ठीक है, हमें ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है 3, आर की वैल्यू दिख रही है 7, उसी तरह से आगे। ठीक है, सामने अगले वर्ड में भी सेम करना है। एल की वैल्यू हमें गिवन है 1, ई की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8, 7, फिर 3, फिर 9। इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जो पूछा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बी ए एल एम ए एन आई, हमें इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, बी की वैल्यू हमें 8 गिवन है, ए की वैल्यू 3, एल एल का है, एल की वैल्यू 1, एम एम की वैल्यू 9, फिर ए की वैल्यू 3, एन एन का है, ये रहा एन की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 2। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 8319, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड चेक करते हैं। 8319342, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रितिका वॉक्स प्लेइंग हाइड एंड सीक, सॉरी, विथ हर सिस्टर रीमा। रितिका went 20 meter towards his her left, then she turned right and run for 15 meter to find her sister। ठीक है, हमें ये नहीं बोला कि मतलब डायरेक्शन के बारे में नहीं बोला है, राइट लेफ्ट बताया गया है सिर्फ। तो उसने अपने लेफ्ट में 20 मीटर स्टार्ट किया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है। ठीक है, 20 मीटर्स अपने लेफ्ट में है, फिर शी टर्न राइट, उसके राइट में यानी कि ऊपर की साइड। ठीक है, 15 मीटर बोला है। इफ शी फाउंड हर सिस्टर देन हाउ फार वॉज रीमा फ्रॉम रितिका इनिशियली। ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा, 15 बोला है, ये 20 बोला है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 25 होना चाहिए। सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, ये हो जाएगा 625, इक्वल टू, ये पता नहीं है हमें, इसे x मान लेते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही होगी, तो x की वैल्यू हो गई अंडर रूट 625, यानी x इक्वल टू 25। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लीव करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्टेंस। ये सीरीज देखते हैं कैसी है। हम इधर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, लास्ट वाले में देखते हैं 20 का स्क्वायर 400 और 20 का क्यूब 8000। ठीक है, अब बीच वाले में क्वेश्चन मार्क की जगह पे होना चाहिए 11 का क्यूब,
11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Study the information given in the diagram and answer the question given below. Rectangle represents female, ठीक है, rectangle मतलब फीमेल है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स अनएजुकेटेड पर्सन, ट्राइंगल है अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट्स रूरल, सर्कल रूरल है। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्राइवेट सर्विसेज, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्राइवेट सर्विसेज। हमें पूछा क्या है ये देखते हैं। इन डिफरेंट रीजन्स इन द डायग्राम some numbers are indicated which exactly how many uneducated females पूछा है। तो देखते हैं ट्रायंगल और रेक्टेंगल, इन दोनों में कॉमन बस 11 आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 11। इसका मतलब है ये फीमेल्स है और अनएजुकेटेड भी है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पॉइंटिंग टू राजू स्मिता सेड, राजू को आर मानते हैं। हमें पहले एक चीज और समझनी है, इसे समझाने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसकी मार्किंग कैसे होगी, मतलब मान लीजिए ए मेल है, तो मेल के लिए हमें बॉक्स बनाना होगा। और मान लीजिए बी फीमेल है, तो फीमेल के लिए सर्कल करना पड़ेगा। ए और बी अगर हस्बैंड हस्बैंड वाइफ है, तो उनके बीच में डबल लाइन वाला एरो होगा। ए और बी अगर भाई बहन है, तो उनके बीच में सिंगल लाइन वाला एरो होगा। ए और बी अगर हस्बैंड वाइफ है और उनका कोई बेटा या बेटी है, तो नीचे की तरफ एरो बनेगा। एरो नहीं मतलब लाइन होगी, नीचे की तरफ लिखेंगे उसे। इस तरह से अगर हम बनाते जाएंगे तो आसानी होगी। पहले राजू, राजू नाम से ही मेल लग रहा है। हिज मदर्स ब्रदर, नीचे लिखते हैं थोड़ा, राजू, राजू की मदर, मदर पता नहीं है, एम मान लेते हैं, मदर है तो फीमेल होगा। मदर्स ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर भी पता नहीं है, हाँ ब्रदर होगा तो मेल होगा। इज द फादर ऑफ माय सन आशु, ये फादर है किसका, आशु का। आशु को ए मान लेते हैं, लेकिन आशु की मम्मी कौन है, स्मिता, स्मिता को एस मानते हैं। ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। हाउ इज राजू रिलेटेड टू स्मिता, राजू यहाँ पे है, मुझे लगता है इसका आंसर होगा आंट तो नहीं हो सकता, अंकल, अंकल भी नहीं होगा, हाँ नेफ्यू हो सकता है। डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। क्या दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट माइक सही कर लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज CHAT, chat is written as SUZBGIBD. How will APT be coded in the language?
CHAT, इसको हमने लिखा है SUZBGIBD। इसको ऐसे समझते हैं, सी को सी रिलेटेड है BD से, मतलब बी, बी के बाद आता है सी, उसके बाद डी। ये लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखा है इन्होंने। फिर एच, एच जी और आई से रिलेटेड है, जी फिर एच फिर आई, उसके बाद आगे जेड। अब जेड के बाद तो कुछ नहीं आता, लेकिन ए बोल सकता है, तो ए, जेड फिर ए फिर बी, फिर लास्ट STU। तो इस तरह से ही होगा, यानी कि सी, सी के पहले वाला फिर सी के बाद वाला, इस तरह से सीरीज चल रही है ये। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो वापस से देखिए, ये समझने वाली चीज़ है। ए, सॉरी, APT, ठीक है। ए के पहले क्या होगा, जेड, ए के बाद बी, ठीक है। पी के पहले क्या होगा, ओ, फिर उसके बाद क्या होगा क्यू, OPQ। फिर टी के पहले क्या होगा, एस, उसके बाद यू। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर। मिरर इमेज और वाटर इमेज के बीच में डिफरेंस और दोनों को मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। इस इस बार मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, समझाऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसकी मिरर इमेज पूछी है, यानी कि जो लेफ्ट में होगा वो राइट में हो जाएगा, जो राइट में होगा वो लेफ्ट में हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर एक्स। इसकी वाटर इमेज, यानी कि जो ऊपर होगा वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे होगा वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये शेप कुछ ठीक से बना लेता हूँ इसे। ठीक है, ये लाइन जो होगी वो ऐसे हो जाएगी, बीच वाली लाइन तो ऐसे रहेगी। अब यहाँ पे होना चाहिए रेक्टेंगल, यहाँ पे होना चाहिए ये वाला स्क्वायर। देखिए ऊपर है तो सिर्फ नीचे हो जाएगा, एक्स होना चाहिए यहाँ पे, एरो होना चाहिए उल्टा यहाँ पे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है। हमसे एक गलती हो गई है, एक क्वेश्चन हमसे छूट गया है, 71 क्वेश्चन, उसे देख लेते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। 8, फिर 14, फिर 30, फिर 58, फिर 118, फिर 234, फिर आगे का हमें पता नहीं है। ये सीरीज एक बार समझते हैं। 8 से 14 कब आएगा, इंटू 2 करने पे 16 आएगा, फिर -2, यानी कि इंटू 2 - 2। 14 से 30, इंटू 2 +2 होगा, इंटू 2 + 2, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28, +2 30। आगे फिर माइनस होना चाहिए, इंटू 60 -2 58, फिर सेम चलेगा, इंटू 2 + 2, फिर इंटू 2 - 2, फिर आगे होगा इंटू 2 + 2। तो 234 इंटू 2, 468 + 2, 470। 470 यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है।
ठीक है, हम सही है, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द, ये डायरेक्ट समझा देता हूँ मैं। ऑप्शंस में से हमें जो एक्स वाली फिगर है वो कहाँ पे दिख रही है, देखते हैं एक बार। फर्स्ट में तो बिल्कुल नहीं लग रही, एरो है ना। सेकंड में भी नहीं लग रही। थर्ड में देखिए, ये यहाँ से ऐसे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे। थर्ड ऑप्शन में हमें फिगर दिख रही है, फोर्थ में भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में मिल गया तो फोर्थ में तो हो ही नहीं सकती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ कुछ बहुत इजी है। सिलेक्ट फिगर फ्रॉम among the answer figures which will continue the same series as established by the five problem figures. साइलेंस। सीरीज एक बार देखते हैं। सी, सी पहले राइट में गया, फिर नीचे आना चाहिए था, यानी कि एक बार यहाँ पे था, सॉरी ऐसे हुआ, फिर नीचे जाने की जगह वो क्रॉस हो गया, यानी कि दो बार घूम के उसके बाद एक बार स्किप हो रहा है, यानी कि +2 फिर एक बार स्किप। दूसरा देखते हैं, प्लस ऊपर है, नीचे चला गया, फिर यहाँ यहाँ पे आना। प्लस देखिए, फर्स्ट वाले में यहाँ पे है, सेकेंड वाले में यहाँ पे है, थर्ड वाले में यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन एक स्किप हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, सेम सी वाले में भी है, ये भी बता देता हूँ वापस। यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ना होते हुए यहाँ पे हो गया, यानी कि दो बार घूम के उसके बाद एक बॉक्स स्किप हो रहा है। अगला वाला चेक करते हैं, प्लस, सॉरी एरो। एरो देखिए, फर्स्ट वाले में यहाँ पे, सेकंड वाले में यहाँ पे। एक और चीज़ है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है पूरा। फर्स्ट वाले में यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड वाले में यहाँ पे ना होते हुए यहाँ पे, हाँ सही है। फिर आखिरी वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका अगली सीरीज हम फाइंड करेंगे। देखिए, प्लस इस वाले में है यहाँ पे, फिर ये स्किप करके यहाँ पे आ गया, यानी कि अगले वाले में स्किप ना करते हुए प्लस यहाँ पे ही आएगा, ये पता चल गया। प्लस के बाद हम देखेंगे एरो। एरो को देखिए, एरो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे एक स्किप करके ऊपर चला गया, यानी कि इस वाले में भी स्किप नहीं होगा, एरो यहाँ पे हो गया। फिर सी, सी ने भी स्किप कर चुका है, यानी सी भी स्किप नहीं होगा। सी यहाँ पे था तो यहाँ पे हो जाएगा, बचा हुआ, बचा कौन सा, एन। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, 74 का पहला। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। फ्रॉम द फिगर, from the following figures of dice, find which letter will come in place of question mark। ठीक है, DBC। पिछले वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, उसमें मैंने समझाया था इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एक ट्रिक भी बताई थी मैंने। देखिए, फर्स्ट और सेकंड फिगर में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, बी। बी से क्लॉकवाइज एक एरो बना लेते हैं। ठीक है, बी के बाद सेकंड क्या है, सी। यहाँ पे क्या है, ई। तो बी और सी, मतलब बी के ऑपोजिट होगा सी। फिर डी, एम आई ऑडिबल, ठीक है। डी, डी के बाद कौन सा होगा, ए, बी। एक और
ऐसा ऐसा लेटर देखिए जो इन दोनों फिगर में नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है हमें एफ, तो बी के ऑपोजिट होगा एफ। तो हमें ये पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह होगा क्या। आखिरी वाली फिगर ऐसा है कुछ ए। ठीक है, ये ठीक से बना नहीं है ये क्वेश्चन मार्क। ए के ऑपोजिट हमें बोला है डी, तो डी यहाँ पे नीचे आएगा समझना। तो डी का तो यहाँ पे आने का कोई चांस नहीं है। एफ, एफ के ऑपोजिट है बी, तो बी का भी आने का चांस नहीं है, बी बाहर हो गया। तो बचा कौन सा, एफ और ए, ऑफ एफ और ए, ये दोनों तो कट हो गए। सी और ई, इन दोनों में से कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, इस वाले में जो सेकंड फिगर है उसमें ठीक है, ए के ऑपोजिट हमने बोला डी, तो डी पीछे हो गया। बी के ऑपोजिट हमने बोला एफ, ये पीछे हो गया। ई के ऑपोजिट हमने बोला सी। ठीक है, आंसर हम ई और सी में से, ये तो पता चल गया, ई और सी यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो गए। अब इसके अनुसार ए लेफ्ट में है, मतलब लेफ्ट आगे दिख रहा है, इसे हमने ऊपर अगर इसके अनुसार ये ऐसे है, ए हमें यहाँ पे दिख रहा है, ई यहाँ पे दिख रहा है, बी यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड फिगर से थर्ड की ओर जाते हुए हमने इसे ऐसे एक बार ऊपर घुमाया है और ऐसे घुमाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और एफ के साइड में होगा सी, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने वाली बात है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे तो इरेजर की हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, ऐसे ही गिनते हैं। इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में हम ट्रिक अपनाते हैं, पहले जो सिंगल सिंगल रेक्टेंगल है वो गिन लेते हैं, यानी कि जो रेक्टेंगल सिंगल रेक्टेंगल से ही बने हैं। सिंगल वाले कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। सिंगल वाले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डबल वाले गिनते हुए आपको समझ में आएगा कि सिंगल और डबल में क्या अंतर है। डबल वाले देखिए, ये रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल से मिलके बना है, लेकिन बड़ा ये बना तो दूसरा रेक्टेंगल ही। ये एक, नीचे दो, फिर ये सीधा देखिए 3 4, दो वाले 4, और आखिरी ये बड़ा वाला 4 वाला 1, तो ये हो गया 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस रिप्रेजेंटिंग द वेन डायग्राम। ठीक है, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा इसे, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंगो, ग्रास, सॉल्ट, ये तीनों अलग अलग चीजें, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, 3 अलग अलग सर्कल। ठीक है, रिवर वेल पॉन्ड, रिवर वेल पॉन्ड, इसका भी अलग अलग बनेगा। तीनों में पानी होता है ठीक है, लेकिन तीनों का कोई आपस में संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग होगा। हैन, डॉग, कैट, इसका भी सेम वैसे ही बनेगा। इलिटरेट पीपल, अनएम्प्लॉयड पीपल, पुअर पीपल, हाँ इसका हो सकता है, इसे मान लेते हैं अनएम्प्लॉयड पीपल, इसे मान लेते हैं पुअर पीपल, इसे मान लेते हैं इलिटरेट पीपल। ठीक है, तो इसका मतलब इस पार्ट में तो ऐसे पीपल आएंगे जो पुअर है, इस पार्ट में ऐसे आएंगे जो पुअर भी है इलिटरेट भी है, इस पार्ट में ऐसे आएंगे जो पुअर है और अनएजुकेटेड है, इस पार्ट में ऐसे आएंगे जो अनएजुकेटेड भी है और इलिटरेट भी है, और बीच वाले में ऐसे जो तीनों तीनों है, यानी कि अनएम्प्लॉयड,
इलिटरेट और पुअर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, ऑल द फेसेस ऑफ अ बिग क्यूब आर पेंट विथ ब्लू कलर। कोई क्यूब है, क्यूब बना लेते हैं। मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए ठीक से बनेगा नहीं। क्या दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। अब दिख रहा होगा शायद ये। ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया। इन्होंने बोला है पूरे सबको सारे फेसेस को हमने ब्लू कलर कर दिया है। ठीक है, कर दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्यूब इज कट इनटू 64 स्मॉल एंड इक्वल पीसेस। 64 पीसेस में कट किया है। कोई भी एक फेस देखता है इसका, ऐसे 64 पीस में कट करने के लिए हमें इसके 4 पार्ट करने पड़ेंगे। 4 पार्ट करने के लिए 3 जगह से कट करना पड़ेगा, तब जाके ये 4 पार्ट हुए। ऐसे भी हुआ, 3 जगह से कट करना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यानी कि इसको ऐसे भी कट करना पड़ेगा 3 जगह, 3 बार, तब जाके 4 पीस होंगे। यहाँ से भी 3 बार, ऊपर से भी 3 बार। ठीक है, ये एक बार इरेजर वगैरह कट करके प्रैक्टिकल करके देख लेना। ये अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो छोटे से पीस करके देख लेना आप। तो पूछा क्या है वो देखते हैं। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर whose almost 2 faces are colored। हमारा क्यूब कुछ ऐसा था। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 फेसेस, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? कॉर्नर वाले पीस जो देखिए, जो पीस यहाँ पे होगा उसके तो 3 फेस कवर है, कलर्ड है। एक तो ये। ठीक है, तो ऐसे पीस कितने होंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गए 8। अब देखिए बीच वाले जो पीस होंगे इसके कुछ पार्ट ऐसे बनेंगे। ये चीज तो सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो बीच वाले जो 4 पार्ट है वो तो एक ही साइड से कलर, उनको तो एक ही साइड से कलर किया गया है, तो वो तो हम गिन नहीं सकते। बाकी देखिए साइड से एक पीस यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 हो गए। सेम पीछे की साइड भी 8 होंगे। सेम साइड में, सॉरी, साइड में तो हमें ये 2 ही पीस गिनना है, इधर वाले और इधर वाले, क्योंकि इधर वाला जो पीस होगा वो हमने इधर गिन लिया, इधर जो होगा वो पीछे की साइड से गिन लिया। तो यहाँ पे 2 ही गिनने हैं हमें, और सेम लेफ्ट साइड में भी 2 गिनने हैं। 8, यानी कि ये होगा टोटल 32। ऑप्शन में देख लेते हैं 32 है क्या। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 50 स्टूडेंट्स आर देयर इन 10th क्लास। 10th क्लास में 50 स्टूडेंट है। हु टुक द मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, 6 ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट क्वालिफाई। तो 50 माइनस 6 कितना हुआ? 44। 44 स्टूडेंट ही पास हुए, ऐसा बोला है उन्होंने। आउट ऑफ द रिमेनिंग रमेश रैंक्ड 14th फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से 14 है, लास्ट से 14th। तो 44 माइनस 14 कितना होगा? 30। तो आगे से कितना होगा वो? 30th। व्हाट वाज द हिज रैंक फ्रॉम टॉप। देखिए ये तो 30th हो गया,
ये माइनस करने के बाद +1 भी करना पड़ेगा, क्यों? इसका ये एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मान लीजिए किसी रूम में 5 लोग हैं, ए, बी, सी, डी और ई। मैं बोलता हूँ डी लास्ट से है सेकंड, ठीक है? तो वो स्टार्टिंग से कितना होगा? स्टार्टिंग से तो हमें प्रैक्टिकली दिख रहा है कि 1 2 3 4, फोर्थ होना चाहिए। लेकिन अगर हम 5 - 2 करें, ये तो 3 आ रहा है, 3 पे तो ये है, +1 इसलिए करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे भी सेम है, 30 तो हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, +1 भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 30 तो गलत है, ओ सॉरी, 30 गलत है, आंसर होगा 31। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि ए इज सन बी इज मैरिड विथ सी। ए का सन बी इज मैरिड विथ सी। सन है यानी कि स्क्वायर, मैरिड विथ सी। अब ये मेल है तो ये फीमेल होगा। हुज सिस्टर डी, डी इसकी सिस्टर है, सिस्टर भी सर्कल में होगा। इज मैरिड विथ ई, अब ये फीमेल है तो इससे जो शादी करेगा वो भी मेल होगा। आगे नहीं बढ़ते हम, आगे की जरूरत नहीं है हमें, बस डी और ए के बीच का रिलेशन पूछा है। ए इसका होना चाहिए सिस्टर, सिस्टर तो नहीं होगा, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। कजन, कजन यानी क्या होता है सबको पता ही होगा भाई, कजन भी नहीं होगा। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भी नहीं दिख रहा है। आखिरी ऑप्शन बचा डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे जिसमें टैलेंट एक्स के और भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।